तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता ही अभी मैं बनारस आया हूँ, तो इसको घर कम मंदिर ज़्यादा समझिए, क्योंकि ये घर नहीं पूरा ये मठ है। और महाराज जी नीचे हैं और जो पुजारी उजारी लोग होते हैं ना, शिष्य लोग, अभी तो कुछ है नहीं। पहले जब मैं पिछली बार आया था तो बहुत सारे शिष्य लोग थे, कुछ थे, अभी तो नहीं हैं। तो पुजारी जी हैं, वो आरती होता है। यहाँ पे जो खाना भी बनता है ना, पहले बिना प्याज लहसुन का बनता है घर में कोई भी चीज़, उसके बाद उसे भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, भोग लगता है। उसके 15-20 मिनट बाद फिर प्रसाद फिर किचन में आता है। देन उसके बाद फिर खाने का प्रक्रिया स्टार्ट होता है, समझ रहे हैं? तो पूरा प्रक्रिया स्टार्ट होता है। तो अभी आरती का समय हो गया, देखिए घंटी का आवाज़ आ रहा है। तो चलते हैं नीचे, मिलते हैं आरती में आपको, तब तक बने रहिए देखते। तो दोस्तों अभी आरती स्टार्ट हुआ है, तो आज का आरती भी आप देख लेंगे। और सामने में जो शेषनाग दिख रहा है ना, उसके बीच में भगवान विष्णु का ये होगा, प्रतिमा होगा। और सामने में ये महाराज जी हैं और ये पुजारी जी आरती कर रहे हैं। और ये गुरु शिष्य परंपरा, देखिए इनके गुरु ये थे, उनके गुरु ये थे, उनके गुरु ये थे, फिर उनके शिष्य ये रहे। मतलब सारे लोगों का यहाँ पे तस्वीर है। उनके बाद ये जो गुरु शिष्य परंपरा चलता है ना, जो शिष्य गुरु द्वारा चलाया जाता है, वो है, ये इस पे बताया गया है। ओम हरि ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा विसंति विष्णु जल परमं पदं सदा विसंति हरि ओम शांति 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 सुगंधवल्ले सुजाते सुजंबा पुतलोगाने ग्राणदे विश्वमयावदाने पपरोने। तो ये जो सामने में मंदिर दिख रहा है ना, इसके अंदर प्रवेश वही कर सकता है जो शिष्य बना रहता है। सामने में महाराज जी जो भगवा वस्त्र पहने हुए वो, और शिष्य बनने के लिए कुछ नियम कानून होता है, ऐसे ही नहीं कोई बन जाता है। बहुत सारा नियम कानून होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद ये शिष्य रूप में स्वीकार किया जाता है, उसमें कुछ व्रत होते हैं, उन्हें निभाया जाता है। ऐसे ही मजाक है या सामने में देख रहे हैं अब आरती हो रहा है ना, तो उसमें जो शिष्य बनता है वही प्रवेश कर सकता है मंदिर के अंदर, महाराज जी, उसके अलावा कोई नहीं प्रवेश कर सकता है। उनके गुरु वो द्वारा उन्हें दीक्षा दिया जाता है, उसके बाद वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकता है, भगवान को प्रसाद चढ़ा सकता है, भगवान का आरती कर सकता है, भगवान का पूजन कर सकता है। तो ये सिस्टम रहता है। हमारे घर के बच्चे जो होते हैं ना, उन्हें भी संस्कृत में मंत्र याद रहता है। आजकल के लोंडो लोग नहीं कि 2 वर्ड अंग्रेजी के जान लिए तो बहुत चुनाने लगे अपने आप को कि हम बहुत ज्ञानी हो गए। सौभाग्य की बात है कि आरती के समय पहुंच गए और आप लोग को भी दर्शन हो गया भगवान जी का।
वाजंगम गुरुं प्रेषाद्रिपुत्रकोमाय विपूर्णचन्द्रं श्रीमतेन्द्र गुरुभाय भवताजिष्टं श्रीवैष्णवदेवपरिणानिदानं संपत्कुमार गुरुवैज्ञानम् संगुरुया हात्रमंगल हात्र सुवास विद्यात्मकमंगलमंगलराजाय स्मरं सोभ्यवपुणाय महापुणाय मंगलमंगलं गुरुवर्जाय मंगलं गुरुसुंदरे वाग्देवराजाय मंगलम जय जय चौदाय बड़े बोले लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। कुंठनाथ भगवान की जय। श्री शालिग्राम भगवान की जय। सिद्धार्थचंद्र भगवान की जय। रामकृष्ण भगवान की जय। रामभक्त भगवान की जय जय करुणा भैया की जय। गंगा भैया की जय। तुलसी भैया की जय। गौ माता की जय। अवतार चित्रा श्री भाष्यकार जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की जय। दत्ताचार्य दंडी स्वामी जी महाराज की जय। हंसराज विष्णुवास जी गुरु सिंहाचार्य स्वामी महाराज की जय। हंसराज गुरु रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की जय। रत्नदाचार्य देश विदेश समानी संत गुरु रवताचार्य दंडी स्वामी महाराज की जय। जय जय सीताराम जय। तो फाइनली दोस्तों आरती संपन्न हो चुका है और थोड़े देर के बाद ही अब प्रसाद ग्रहण करने जाएंगे। प्रसाद ग्रहण करने यानी क्या, भोजन प्राप्त करने। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा क्या मालूम होगा उन लोगों को, पता नहीं है क्या क्या होता है। अन्न का इज्जत करना सीखना चाहिए। पहले हमारे शास्त्रों में ये सिखाया जाता है, पहले अन्न को सम्मान किया जाता है। पर अभी पूजा हुआ, आरती हुआ, भगवान को प्रसाद अब चढ़ेगा। इसके बाद फिर चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे कभी भी खाना बने, चाहे मिठाई आए, चाहे कुछ भी हो, बिना भगवान को प्रसाद चढ़ाए, भोग लगाए, दूसरा व्यक्ति नहीं ग्रहण कर सकता है। ये कुछ नियम होते हैं, उससे पहले कोई खा भी नहीं सकता है। समझ रहे हैं? ये सब संस्कार सोचिए हमारे पूर्वजों लोग से चले आ रहा है। आजकल के सब लौंडे लोग को और जितने भी लोग हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो दोस्तों सुबह सुबह अभी उठने के बाद आरती 7:30 बजे तक हो जाता है और सुबह का भी आरती होता है। तो इसके बाद अब हम जा रहे हैं नहाने और नहाने के बाद फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे यानी भोजन पाएंगे। उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो जल्दी से अपना जो कार्य स्टार्ट करने चाहिए और सुबह सुबह स्टार्ट हो जाता है। 4 बजे से ही यहाँ पे पूजा होने लगता है। बूढ़ी माता तो 4 बजे उठ के ही सब कुछ करने लगती हैं। आरती वारती कितना भी ठंडा पड़े उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अपना स्टार्ट करते हैं नहाना धोना, उसके बाद आपसे मिलते हैं। फाइनली स्नान ध्यान करके आ चुके हैं और आज मेरे को अपना जनेऊ भी बदलना है। मकर संक्रांति के दिन चेंज नहीं कर पाए थे तो आज यहाँ पे कर लेंगे। और बहुत लोग को पता नहीं होगा जनेऊ क्या होता है। जनेऊ में मंत्र द्वारा देवी देवताओं को बांधा जाता है जो रक्षा करते रहते हैं हम लोग का। और इसके साथ साथ ये सबको नहीं पहनता है, ब्राह्मण और क्षत्रिय पहनते हैं ज़्यादातर। और इसका कुछ नियम कानून होता है, इसको नियम कानून को मानना पड़ता है। शौचालय के समय जाने के लिए, फिर उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर सबके लिए अलग अलग इसका रूल है। और भी बहुत सारा रूल है जिसको पालने के बाद आदमी नियम कानून पहनता है। उसके बाद फिर शुद्ध ब्राह्मण हो जाता है। बच्चे तक तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे जब बड़ा होता है उसके बाद उसका कोई धर्म नहीं रहता जब तक बच्चा रहता है। जब उसका ये सब हो जाता है तब वो शुद्ध ब्राह्मण में आ जाता है। फिर इसका कुछ नियम कानून होता है ना। बहुत लोगों को क्या पता है, इसका कुछ वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिक कारण ये है कि हमारे शरीर में जो क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते रहते हैं ना, ऊर्जा, तो बाएं साइड से ही होता है। तो हम लोग इधर से पहनते हैं तो इसमें संतुलन लाने का भी कार्य करता है। बहुत सारा कारण है। लोगों सब जगहों पे मन भी नहीं लगता है ना, पता है ना। देखिए मेरा भाई था, जैसे वो कल गायब हो गया। कल ही हम सोचे यार रह के थोड़ा जाएंगे। अरे यार ज़िंदगी में तो रोज़ कुछ न कुछ प्रचंड चूतियों और आसपास के ऐसा मिलता है माहौल। उसके बाद कम से कम एक दिन तो अपने आप को सात्विक विचार और सात्विक और लोगों के बीच रहना सीखना चाहिए। और इसीलिए हम रुके। काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो जीवन में जो ज्ञान होता है ना, वो बस केवल डिग्री और पढ़ लिख के जो हम लोग को मिल जाता है, वो तो बस केवल आपका 2-4 अगर अच्छा नंबर है, चाहे
कुछ जान लिए तो नौकरी मिल जाएगा, कुछ पैसा कमाएंगे बस। लेकिन ये यहाँ पे जो बताया जाता है वो आपके जीवन के हर पल हर घड़ी में काम आता है, मरने के बाद भी काम आता है, मरने से पहले भी काम आता है, मरने के बाद भी काम होता है। ये ज्ञान होता है यहाँ पे, समझ में आया? तो वो ज्ञान तो बस एक पेट चलाने के लिए होता है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो कल सुबह में मैं आया था यहाँ पे और रात भर रहा, फिर अभी 12 बज गया होगा, अब थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से। मेरा ट्रेन है, अब जाना है ये सासाराम। और यहाँ पे रहें, मज़ा आ गया रात में, रात भर रहें, कुछ ज़्यादा रात तक जगह भी रह गए और बहुत कुछ अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है यहाँ पे आने के बाद, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सामने में गंगा जी का दर्शन होते रहता है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ी देर में अब निकलेंगे। तो यहाँ आश्रम का ये वीडियो यहीं पे संपन्न होता है, फिर एक वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मिश्रा जी ब्लॉग, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।